संत रामपाल जी महाराज से आप जो नाम उपदेश लिया यहाँ आकर हरियाणा में, तो नेपाल के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी संतों की और धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। ऐसा क्या लगा आपको जो बाबा रामपाल से नाम उपदेश लिया हरियाणा में आके आप? सर क्या है कि सबसे पहले तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है जी। वहाँ पे धर्मावलंबी की काफ़ी दूर दूर से इंडिया से भी वहाँ पे आते हैं लोग। पशुपतिनाथ वहाँ का फेमस मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दिन प्रतिदिन ऐसे क्यों जुड़ रहे हैं जी। इसका क्या कारण है कि जो हमारे सदग्रंथ है वेद, गीता, पुराण, भागवत, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी हुई है जी। क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पे काफ़ी भगवान की खोज होती है वहाँ पे। जी जी। उसमें क्लियरली बता रखा है कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। जी। आज तक किसी ने नहीं बताया कि हमें कि भाई भगवान कौन है, जी। यही पता नहीं था हमें। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है, सभी अपने अपने मतलब वो साधना कर रहे हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज ने निचोड़ में बता दिया पूरी प्रमाण के साथ कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है विद द प्रूफ। इसीलिए आज जो एजुकेटेड समाज है उसके लिए सच और जनता की जो धारणा के अंदर कबीर साहब एक संत हुए हैं, आप कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा जो संबोधित करें, क्या वेद शास्त्र में ऐसा प्रमाण आता है उनका? बिल्कुल सर, पूरी प्रमाण दे रखा है। यजुर्वेद में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद आप देख सकते हो। ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी की, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों के जो गुण रहस्य ज्ञान है उसको उतार के रखा है उसमें जी। आप उसको पढ़ सकते हो। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संगों में सत्संग आते हैं चैनलों पे, 10-12 चैनलों पे, उसमें भी लोग देख देख के इतना बड़ा कांड हो गया, एक निर्दोष संत को जेल में डाला गया, फिर भी इतने लोग जुड़ रहे। कांड के समय बरवाला कांड हुआ, उस टाइम जो संगत कम थी, उनके बाद अंदर जाने के बाद ज़्यादा बढ़ी है, ये क्या कारण है? देखने वाली बात है ये। सर क्या है कि सर ये जो सच है ना, इसका जो स्पीड स्लो होता है जी जी। स्पीड मतलब पूरा स्पीड में आगे लेता है फिर बाद में, ठीक है। जिसको भगवान चाहिए जिस और बढ़ेगी आगे तो और बढ़ेगी सर, ये तो शुरुआत है, ये तो सूरज निकला हुआ है अभी तो जी। अभी तो आगे और बढ़ेगी। नास्त्रे दोमोस ने भविष्य बाबा संत के एक लिटरेचर सुना हमने जिसमें बताया गया था कि कलयुग का कुछ समय रखा हुआ था, क्या कुछ ऐसी बातें हैं? अभी पीक टाइम का ऐसा बोलते हैं कई बार लिटरेचर में। बिल्कुल सर, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी है, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएगा एक महापुरुष आएगा और जितने भी ये धर्म के नाम में जितने भी ये आप देखे होंगे आज से 100 साल पहले देखो कुछ भी नहीं थे, इतने धर्म पंथ इतने मजहब कुछ भी नहीं थे, आज अचानक से कहाँ से आ गए? ये यहाँ का जो भगवान है काल भगवान, ठीक है, इसने सारा यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है। नकली धर्मगुरुओं को यहाँ पे मतलब भ्रमित करने के लिए रखा हुआ है। वहाँ ये तक बता रखा है कि परमात्मा का अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे। जय गुरुदेव मथुरा से एक संत थे, उनका भी लिटरेचर सुना, एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर कुछ बता रहे हैं कि एक संत के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या वो रामपाल बाबा के ऊपर थी या बिल्कुल सिंह के ऊपर थी? या बिल्कुल सर, वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही थी। जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। सबसे ज्यादा जो अनुयायी थे वो गुरमीत राम रहीम के थे, आसाराम के थे, रामपाल बाबा के बहुत कम थे उस टाइम जब बरवाला कांड हुआ। तो क्या वो भविष्यवाणी इन्हीं के ऊपर फिट होती है या जब संत रामपाल जी महाराज जी 20 साल के हुए थे जी, उसी टाइम उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के मार्फत भी ये बताया था कि जय गुरुदेव को वहाँ मैसेज भेज के, भाई वो संत मैं आ चुका हूँ, पहचान लो, अपने अनुयायी को बता दे, मगर वो माना नहीं, वो कोड़ी हो के मर गया सर। मुस्लिम धर्म के जाकिर नायक के साथ एक बार ज्ञान चर्चा हुई थी, क्या वो सच थी जिसके अंदर उन्होंने आने से इनकार कर दिया था? अगर आने से इनकार किया तो मुस्लिम धर्म के जो डॉक्टर जाकिर नाइक थे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका सभी चैनलों पर उनका प्रोग्राम आता है, बहुत फेमस वो अपने आप में हैं, वो ज्ञान चर्चा में क्यों नहीं आए थे? ये क्या कारण रहा था उस टाइम? सर जाकिर नाइक ने वहाँ पे अपने वो मैसेज डाला था, उसने कोई भी संत हिंदुस्तान के हो, कोई भी मिनिस्टर हो, मुझे ज्ञान में हरा दे, मैं उसके फॉलोअर बनने के लिए तैयार हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने साधना चैनल के मार्फत निमंत्रणा भेजी, भाई आप आ सकते हो, मैं आपको ज्ञान चर्चा के लिए मतलब हाजिर हूँ। आए क्यों नहीं? क्या बात? वो आए नहीं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जितने भी लिटरेचर है मुस्लिम धर्म ग्रंथ के, जो डॉक्टर जाकिर नाइक जिसके ऊपर प्रवचन देता है, सारे उसने खोल के धर दिए, सारे झूठे सिद्ध कर दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 12 पॉइंटों में झूठे सिद्ध कर दिए। उसकी मतलब वो जब उसने देखा हो तब वो मतलब
शर्म के मारे आया ही नहीं सर। फिर हमने दूसरी बार भी मैसेज भेजा, आप आ जाओ, जनता को मतलब सच्चाई का पता चल जाए, मगर वो आज तक दिखाने कहाँ छुपा हुआ है जी। यानी कि डर गए, ऐसा माने जाकिर नायक डर गए थे क्या? क्योंकि सर जाकिर नायक ही छोड़ो, ये जितने भी शंकराचार्य है, जितने भी संत है, इन ये तो बता दे भाई संत रामपाल जी ऐसा है, कहने तो पता नहीं क्या क्या कहते। ज्ञान के मामले में ये बिल्कुल जीरो है जी। रामपाल जी महाराज की क्या ज्ञान चर्चा के लिए आज भी चुनौती उसी तरीके से तैयार है? बिल्कुल सर, आज भी चुनौती उसी तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करते थे, आज उनको परास्त ज्ञान में तो महाराज जी तो दूर की बात है, नहीं है ज्ञान चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो अनुयायी इतने टैलेंट हो गए सत्संग सुन के, ये तो ये मतलब परास्त कर देंगे वो ज्ञान को समझ गए ना। ठीक है, क्या कहना चाहोगे नेपाल वासियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से? नेपाल वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा धक्के ना खाओ, ये मठ मंदिर में इसमें कुछ ना रखा है। पशुपतिनाथ का तो बहुत फेमस है वहाँ पर, वो कैसे छोड़ देंगे पशुपतिनाथ को? क्योंकि जन्म से जो उनकी भक्ति साधना है पशुपतिनाथ के ऊपर ही आधारित है, कैसे छोड़ पाएंगे वो लोग? सर पशुपतिनाथ कैसे बना आपको पता होगा, ठीक है? उसमें एक प्रसंग आता है, ठीक है। जो पांचों पांडव जब तप करने गए थे, उस टाइम काल भगवान भैंस का रूप बना के आया था। जब उसको देख के भीम जब भैंस को पकड़ने गए तो पृथ्वी के अंदर समाने लग गया, और भीम ने उसका वो पिछला हिस्सा पकड़ लिया, पिछला पोर्शन पकड़ लिया। वो जाके वहाँ पे जाके पशुपतिनाथ नाम से विख्यात हो गया। और भैंस के जो टट्टी करने वाले सदान का पूजन लग रहे, बताओ। एजुकेटेड समाज हो गया, पढ़े लिखे समाज को सोचना चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। सर बिल्कुल सर, हमारे सदग्रंथ जो हम हिंदू कहलाते हैं, क्यों हम अपने वेद गीता पुराण भागवत जो हमारे शास्त्र है, इसमें क्लियरली बता रखा है, कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, मतलब निज दामा सोम से तनुरसी, मतलब परमात्मा से शरीर है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और जो कबीर साहब ने 600 साल पहले जो लीला करी काशी में आके, 120 साल से शरीर आए थे, से शरीर चले गए थे, वेदों में ये प्रमाण है जो उन्होंने लीला करी, आज वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। इसीलिए कबीर इज सुप्रीम गॉड सर। ये हम अन्य देवी देवता के संत रामपाल जी महाराज पूजा छुटा दे लोग कहते हैं, बिल्कुल पूजा नहीं छुटाते, उनकी साधना की पद्धति बताते हैं। हिसार तारीख पर आते हो, आपको यहाँ आने से क्या मिलता है? सर परमात्मा की वाणी में है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो ही यज्ञ समान। जैसे एक प्रसंग आता है रामायण में, जैसे कि पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करनी थी, फिर उन्होंने इतना खर्च किया एक यज्ञ करने के लिए। परमात्मा कहते हैं संत को मिलने के लिए जब भी आप आते हो, लाखों करोड़ों खर्च होता है एक यज्ञ करने के लिए। एक एक कदम जब घर से यहाँ तक निकलते हो, एक एक कदम यज्ञ की तुल्य होते हैं सर, परम संत को जो मिलने आते हैं सर। ठीक है, ये हमारी श्रद्धा है। लोग तो केदारनाथ पता नहीं अमरनाथ कहाँ चले जाते हैं, मर जाते हैं लोग, है कि नहीं? यहाँ आने में क्या हो रहा है? हमें तो भगवान चाहिए जी, कैसे अपने तो मोक्ष कराना है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।